तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने शो में कड़क क्रिकेट में। और क्रिकेट को लेकर बहुत चीजें चल रही हैं। आपको पता है अभी आईपीएल हुआ, आरसीबी ने बैक टू बैक ट्रॉफी जीती, वैभव सूर्यवंशी ने सनसनी मचा दी और पूरे टूर्नामेंट में उनकी चर्चा होती रही, दुनिया भर में उनके चर्चे हैं। अब इंडिया के लिए वो खेलने वाले हैं, बड़ी खबर सामने आई है। ये पूरा वीडियो बहुत दिलचस्प रहने वाला है। इस शो में आपको सारा अपडेट देंगे। बीसीसीआई ने जो टीम अनाउंस की है, आपको पता है कि इंडिया को पहले आयरलैंड सीरीज खेलनी है, उसके बाद इंग्लैंड दौरे पर जाना है, बैक टू बैक सीरीज हैं, टी20 मैचेस वहां पर होने हैं, 2 आपको आयरलैंड के खिलाफ खेलने हैं और 5 मैचों की सीरीज जो है इंग्लैंड के खिलाफ होनी है, जिसके लिए टीम इंडिया का अनाउंसमेंट हो चुका है। और वो चीज हो गई है जिसका फैंस को बेसब्री से इंतजार था, जिसके लिए फैंस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि यार जल्दी कप्तान बनाओ, जल्दी कप्तान घोषित करो। किसको? वो आप सबको पता ही है, सरपंच साहब को, श्रेयस अय्यर। जी हाँ दोस्तों, श्रेयस अय्यर जिन्होंने पंजाब किंग्स के लिए बहुत अच्छी कप्तानी की। पिछले 2 सीजन अगर आपने देखे हो, 2025 में फाइनल में लेके गए, 2026 थोड़ा सा लास्ट में खराब रहा, शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी, टीम उनकी नहीं जा पाई, बड़ा अनफॉर्चुनेटली था, लेकिन उनकी कप्तानी में कोई कमी नहीं थी। इवन उनका इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा रहा था और 2024 में तो वो जीते ही थे केकेआर के लिए, आप सबको पता है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहे थे कि क्या श्रेयस अय्यर को कोई और टक्कर दे सकता है? क्या श्रेयस अय्यर की जो ये दौड़ है कप्तानी की, क्या उसमें श्रेयस अय्यर की किसी और के साथ टक्कर है? खबरें बहुत आई, मीडिया रिपोर्ट्स आई कि संजू सैमसन को भी कप्तान बनाया जा सकता है, क्योंकि सहमति नहीं बन पा रही थी चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर की। गौतम गंभीर जो कि हेड कोच हैं, इस समय टीम इंडिया के साथ हैं, क्योंकि टीम इंडिया टेस्ट मैच खेल रही है अफगानिस्तान के खिलाफ। लेकिन इस टेस्ट मैच के बीच में ही मैच खेला जा रहा है चंडीगढ़ में, लेकिन मुंबई में, यानी कि काफी किलोमीटर दूर मुंबई में एक मीटिंग होती है पहले सिलेक्शन कमेटी की, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं बीसीसीआई के सचिव देवाजीत सैकिया, साथ में होते हैं चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर, और वहां पर अनाउंसमेंट की जाती है टीम इंडिया की आयरलैंड दौरे के लिए, इंग्लैंड दौरे के लिए और साथ ही साथ एशियंस गेम 2026 के लिए, जो कि खेले जाने हैं जापान में। अब देखिए, सारे टूर्नामेंट जो है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको 2028 वर्ल्ड कप खेलना है, टी20 वर्ल्ड कप खेलना है और साथ ही साथ एलए ओलंपिक्स 28 भी होने हैं। तो आप एक प्लानिंग लेके चल रहे हो, आप एक योजना के साथ चल रहे हो कि हमें किस तरीके से टीम का खाका पूरा तैयार करना है, किस तरीके से टीम स्ट्रक्चर करना है। अब देखिए, सूर्य कुमार यादव को लेकर कहा जा रहा था कि उन्होंने बेशक कप्तानी बहुत अच्छी की है, उनकी कप्तानी में इंडिया ने एक भी टी20 सीरीज हारी नहीं है। आप बिलीव कर सकते हैं? सोचिए, सूर्य कुमार यादव ने 52 मैचेस में टीम इंडिया की कप्तानी की है, टी20 बात कर रहा हूं मैं, उसमें से 40 मैच वो जीते हैं, 8 मैच ही सिर्फ वो हारे हैं, सीरीज कोई नहीं हारे, मुकाबले हारे हैं, सीरीज लगातार जीती है। लेकिन सवाल क्या था? उनके फॉर्म के ऊपर, उनके इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के ऊपर, जो कि ना आईपीएल में आया, उससे पहले एशिया कप हुआ, एशिया कप में भी कोई परफॉर्मेंस नहीं था, टी20 वर्ल्ड कप में एक आधा पारी खेल दी, लेकिन इंडिविजुअली परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। जिसके बाद सवाल ये थे कि आप आखिर कब तक कप्तानी कोटा से ऐसे खिलाड़ी को खिलाते रहोगे जो कि बल्ले से रन ही नहीं बना रहा? देखो, आप बेशक जितने मर्जी अच्छे कप्तान हो, लेकिन जब तक आप बल्ले से रन नहीं बनाते हो ना, आप खुद के लिए तो परेशानी खड़ी करते ही हो, लेकिन सामने वाले के लिए भी मुसीबत बन जाते हो, क्योंकि जब तक आप परफॉर्म नहीं करोगे, टीम के लिए रन नहीं जोड़ोगे, तो टीम को भी बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और ये पिछले कुछ समय से देखने को मिल रहा था कि सिलेक्शन कमेटी जो है बदलाव के मूड में है, क्योंकि दूसरी ओर बाकी खिलाड़ी सारे अच्छा कर रहे हैं। श्रेयस अय्यर को आपने देखा, उधर रजत पाटीदार भी अच्छा कर रहे हैं, हालांकि रजत पाटीदार का भी बहुत दूर सफर है, वो इतना मुझे लगता है कि कंसिडर नहीं किया गया, उनके ऊपर भी बताया है, चीफ सेलेक्टर ने बयान दिया है, वो भी बताऊंगा आपको। लेकिन फिलहाल दोस्तों आपको बता दें कि सूर्य कुमार यादव की जगह ताजपोशी हो गई है श्रेयस अय्यर की। श्रेयस अय्यर बन गए हैं नए कप्तान इंडिया के टी20 के। सूर्य कुमार यादव की टीम से भी छुट्टी हो गई है, कप्तानी तो उनसे छीनी ही गई है, साथ ही साथ टीम से भी उनकी छुट्टी हो गई है। अब इसमें 2 चीजें दोस्तों और है। एक तो जो वैभव सूर्यवंशी को लेकर हमने बात की कि वैभव सूर्यवंशी को लेकर कहा जा रहा था कि यार 15 साल की उम्र में क्या ये लड़का इंडिया के लिए इंटरनेशनल डेब्यू कर सकता है? तो दोस्तों आप समझ के चलिए कि लगभग तय है, 99.9% ये तय है कि सूर्यवंशी जून जुलाई में आपको इंडिया के लिए इंटरनेशनल डेब्यू करते हुए नजर आएंगे। और अगर ऐसा होता है तो सचिन तेंदुलकर, जो कि क्रिकेट के भगवान माना जाते हैं, उनका 37 साल पुराना यानी कि 37 ईयर ओल्ड रिकॉर्ड जो है, बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, वो टूट जाएगा। सूर्यवंशी के हाथों ये रिकॉर्ड टूटेगा। वो कैसे, वो भी मैं आपको बता रहा हूं। दरअसल सूर्यवंशी की आप सबको पता है कि अभी उम्र कितनी है, 15 साल का एक खिलाड़ी, आईपीएल में जिस तरीके से खेला, और इनको ज्यादा लाइमलाइट पता क्यों मिली? क्योंकि ये 15 साल की उम्र में इतना कुछ कर रहे हैं। अगर इनकी उम्र 20 साल से पार भी होती, इवन मैं कह रहा हूं कि 18 भी होती,
20-25 होती तो कोई इनकी इतनी बात नहीं होती, लेकिन 15 साल की एज में अगर कोई खिलाड़ी ऐसा करे, 72 छक्के लगाना एक आईपीएल सीजन में कोई मजाक नहीं है। आप सोचिए, क्रिस गेल ने 2012 में 59 छक्के लगाए थे, उसके बाद से कोई इतने छक्के लगा ही नहीं पाया, लेकिन सूर्यवंशी ने वो कारनामा कर दिया। और सेलेक्टर्स ने यही बात की, जब चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर से सवाल हुआ, उन्होंने सूर्यवंशी को लेकर यही कहा कि एक सीजन अगर होता ना तो हम समझते कि यार ये मतलब तुक्के से हुआ, ऐसा फ्लूक है ये, लेकिन भाई बैक टू बैक अगर कोई सीजन में ऐसा कर दे। पिछला सीजन था उसने 7 मैच खेले थे, स्टार्टिंग के 7 मैच सूर्यवंशी को नहीं मिले क्योंकि वहां पर संजू सैमसन थे, लेकिन जो लास्ट के 7 मैच थे उसमें संजू सैमसन चोटिल थे, इनको मौका मिला, इन्होंने 7 मैच में बड़े अच्छे रन बनाए, स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा रहा, पिछले साल भी गाड़ी जीती, इस साल भी गाड़ी जीती है, और गाड़ी छोड़िए दिल जीते इन्होंने, सबसे बड़ी बात है। और अगर कोई खिलाड़ी जीत लेता है ना क्रिकेट के मैदान पर, क्रिकेट की दुनिया में, वो सबसे बड़ा खिलाड़ी बन जाता है, उसका रुतबा बहुत बड़ा हो जाता है। सुनील गावस्कर इतनी तारीफ कर रहे हैं, वहां पर जस्टिन लैंगर जैसा खिलाड़ी इनके साथ आके सेल्फी ले रहा है, मतलब सूर्यवंशी को लेकर दाद देनी पड़ेगी भाई साहब। T20 टीम में शायद चुने गए हैं और शायद प्लेइंग 11 में भी इनको मौका मिल जाए, क्योंकि 16 सदस्यीय 16 मेंबरी टीम चुनी गई है आयरलैंड सीरीज के लिए, इंग्लैंड सीरीज के लिए और एशियंस गेम के लिए तो 15 मेंबरी स्क्वाड चुनी गई है, उसमें भी इनका नाम है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, आयरलैंड की सीरीज पहले होनी है, 26 जून को पहला मैच होगा, अगर वहां पर इन्होंने डेब्यू कर लिया तो सचिन तेंदुलकर का वो रिकॉर्ड टूट जाएगा जिसमें वो सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने थे इंडिया के लिए डेब्यू करने वाले। 1989 में उन्होंने डेब्यू किया था, टेस्ट मैच खेला था पहले, लेकिन सूर्यवंशी T20 मैच आपको खेलते हुए नजर आएंगे। लेकिन देखिए, जब कोई ऐसी चीज होती है ना तो परिवार में बहुत ज्यादा, देश में तो खुशी पूरी है, देशवासी पूरे खुश हैं कि वैभव सूर्यवंशी को मौका मिलेगा, लेकिन भाई जिस परिवार का बच्चा है, वो जिस फैमिली से आता है, वो बहुत ज्यादा खुश है। सूर्यवंशी के पापा ने, यानी कि फादर ने, उनके संजीव सूर्यवंशी जो हैं, उन्होंने हमारे प्लेटफॉर्म पर नेटवर्क 18 पर उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत की, क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाएंगे, वो बाइट आप सुनिए। और बहुत ज्यादा खुशी नजर आई उनके चेहरे पर, उनके माताजी भी उन्होंने बताया बहुत खुश हैं, घर में कैसा माहौल है, आप भी सुनिए। जी आज बहुत खुश है, पूरा परिवार खुश है, पूरा इलाका खुश है। बच्चा जिस चीज के लिए मेहनत किया, आज उस मेहनत का फल मिला है, देश के लिए खेलने का उसको सौभाग्य मिला है। बस ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं वो देश के लिए खूब अच्छा खेले, खूब मैच जिताए और उसका जितना रन हो देश के काम आए। काफी उम्मीद उनसे है, और आगे क्या देख रहे हैं अभी? हम चाहेंगे पिता होने के नाते कि वो बहुत अच्छा खेले, जय खेलता है अच्छा, और मेहनत करे, खूब जीतो, और मेहनत करके देश को खूब मैच जीता है, वर्ल्ड कप जीता है। सब वो समस्तीपुर में खेला, पटना में जितने भी सिखाए सबको हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। उन लोगों के कृपा से, उन लोगों के मेहनत से ही आज वैभव इस मुकाम तक पहुंचा। तो ये आपने फादर थे वैभव सूर्यवंशी के, उनका बयान सुना, क्योंकि सूर्यवंशी इंग्लैंड सीरीज के लिए चुने गए हैं, आयरलैंड सीरीज के लिए चुने गए हैं, सिलेक्शन हुआ है एशियंस गेम के लिए, और शायद उनके फादर जाएंगे भी वहां पर देखने के लिए मैचेस। लेकिन दोस्तों, अब एक और बदलाव आपको बता दें जो इस टीम में हुआ है, वाइस कैप्टन भी बदल दिया गया है। आपको पता है कुछ समय पहले तक अक्षर पटेल इस टीम के वाइस कैप्टन थे, T20 टीम की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन अब एक नए युग की शुरुआत हुई है। तिलक वर्मा जो कि बड़े यंग प्लेयर हैं, मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हैं और अच्छा परफॉर्म भी किया था इस सीजन, हालांकि ज्यादा वो कंसिस्टेंसी नहीं दिखा पाए, लेकिन एक भविष्य कहते हैं ना, फ्यूचर को देखते हुए फैसले लेते हैं। तो सिलेक्शन कमेटी ने एक बड़ा फैसला लिया है, डिप्टी बना दिया है तिलक वर्मा को श्रेयस अय्यर का, यानी कि वाइस कैप्टन जो है T20 टीम के नए तिलक वर्मा होंगे। और साथ ही साथ टीम में और बदलाव क्या है, कुलदीप यादव को T20 टीम से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। रवि बिश्नोई, एक यंग स्पिनर, राजस्थान रॉयल ने इस बार इनको मौका दिया था, इन पर दाव लगाया था, अच्छी बॉलिंग भी की, इनको अब टीम इंडिया में जगह मिल गई है। ये डेब्यू तो इनका पहले हो चुका था, लेकिन रवि बिश्नोई के ऊपर बहुत ज्यादा दारोमदार रहेगा, क्योंकि एशियन कंडीशन में अगर आपको खेलना है, यानी कि एशियंस गेम की मैं बात कर रहा हूं, अगर वहां पर आपको खेलना है तो कहीं ना कहीं स्पिनर्स का दबदबा बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और साथ ही साथ जो इंग्लैंड की सीरीज है, आयरलैंड की सीरीज है, वहां पर किस तरीके से फिरकी के जाल में फंसाते हैं वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन दोस्तों, जाते जाते मैं आपको इंडियन टीम भी बता देता हूं कि किस तरीके से टीम चुनी गई है। इंडिया की जो इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज होनी है उसके लिए टीम क्या है बता देता हूं। श्रेयस अय्यर कप्तान है, अभिषेक शर्मा है, संजू सैमसन है, विकेट कीपिंग करेंगे, ईशान किशन भी विकेट कीपर के तौर पर खेल रहे हैं, हालांकि कौन करेगा विकेट कीपिंग ये देखने वाली बात है। शिवम दुबे इस टीम का हिस्सा है, तिलक वर्मा वाइस कैप्टन बनाए गए हैं, नीतीश कुमार रेड्डी। एक और बड़ा नाम जो मिसिंग है सीरीज से भी, एशियंस गेम से भी
हार्दिक पांड्या का नाम मिसिंग है, क्योंकि स्टार ऑलराउंडर है हार्दिक पांड्या। हालांकि उनके अभी तारे जो हैं गर्दिश में चल रहे हैं। मुंबई इंडियंस के लिए उनका कैंपेन अच्छा नहीं रहा, कप्तानी पर सवाल उठे हुए हैं, क्या करेंगे भविष्य में उनका नहीं पता। लेकिन फिलहाल इंडियन टीम से भी उनको जगह नहीं मिली है। नीतीश कुमार रेड्डी को वापस बुलाया गया है। अक्षर पटेल इस टीम में शामिल है, वॉशिंगटन सुंदर है, वरुण चक्रवर्ती हैं, वैभव सूर्यवंशी हैं, रवि बिश्नोई, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा की वापसी हो चुकी है, इंजरी के बाद वापस आ गए हैं, अर्शदीप सिंह और एक और युवा नाम यंग नेम प्रिंस यादव का, जो कि लखनऊ सुपर जायंट्स का हिस्सा थे आईपीएल 2026 में। इनको सिलेक्शन कमेटी ने माना, सेलेक्टर्स का मानना है कि इनमें वो दमखम है, इनमें कैलिबर है कि ये टी20 क्रिकेट खेल सकते हैं और इन्हें अब मौका दिया गया है। ये दोस्तों पूरी जो मैंने आपको रूपरेखा बताई है टीम इंडिया की। हालांकि अब आपको बता देते हैं कि चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने क्या कुछ कहा है श्रेयस अय्यर को लेके, सूर्य कुमार यादव को जो हटाया गया उसको लेके, और साथ ही साथ जब रजत पाटीदार को लेके भी सवाल हुआ तो क्या कुछ कहा वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए सबसे पहले तो श्रेयस अय्यर को लेके, क्योंकि कप्तान बने हैं, सरपंच साहब नाम मिला था और काफी समय से डिमांड थी कि यार श्रेयस अय्यर को भाई अब और क्या करना पड़ेगा टीम इंडिया में जगह के लिए, भाई कब आप जगह दोगे, इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बतौर कप्तान भी रिकॉर्ड अच्छा है, एज अ प्लेयर भी अच्छा है, आप जगह नहीं दे रहे थे। लेकिन यहाँ पर चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने साफ साफ कहा कि पिछले कुछ सालों में हमने श्रेयस अय्यर की कप्तानी देखी है, उन्होंने अलग अलग टीमों के लिए, अलग अलग फ्रेंचाइजी के लिए बहुत अच्छा कैंपेन दिया है। केकेआर की बात कर ले 2024 में टाइटल जिताया था, 25 की बात कर ले पंजाब किंग्स को फाइनल में लेके गए, 26 की बात कर ले शुरुआत बहुत अच्छी रही, पहली टीम बनी इतिहास की, आईपीएल इतिहास की, जिन्होंने लगातार 6 मैच जीते शुरुआत के, लेकिन बाद में अनफॉर्चुनेटली बाहर हो गए। इसी को देखते हुए उन्होंने कहा कि उनका कप्तानी का रिकॉर्ड भी अच्छा था, व्यक्तिगत प्रदर्शन भी अच्छा था, इस वजह से हमने श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाया है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो 2026 टी20 वर्ल्ड कप हुआ था उसके लिए जो टीम चुनी गई थी उसमें बड़ा मतलब अफसोस था कि श्रेयस अय्यर को जगह नहीं मिली। अजीत अगरकर ने कहा कि मेरा अगर पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो कप्तानी के सबसे बड़े दावेदार श्रेयस अय्यर थे उस समय, लेकिन उनको जगह नहीं मिली क्योंकि वहां पर जो टीम थी सारे एक से बढ़कर एक खिलाड़ी थे। और होता है ऐसा कि कभी कभार कोई खिलाड़ी मिस कर जाता है, जैसा कि रजत पाटीदार ने किया है। अब आप कहेंगे कि भाई कप्तानी अगर आप देख रहे हो तो फिर रिकॉर्ड तो सबसे बढ़िया रजत पाटीदार का है, क्योंकि पिछले दोनों सीजन जीते हैं, मैच भी बहुत कम हारे हैं और बैक टू बैक ट्रॉफी जीतने वाले तीसरे कप्तान बने हैं। उससे पहले धोनी ने किया था, रोहित शर्मा ने किया था। लेकिन भाई आपको बता दे कि उनको लेके, रजत पाटीदार को लेके ये कहा अजीत अगरकर ने कि ऐसे तो सारी ही टीम अच्छी है, ऐसे तो सारे ही प्लेयर अच्छे हैं, लेकिन भाई आपको एट द एंड आपको 16 या 15 खिलाड़ी चुनने हैं। अब अगर उसमें जगह नहीं बन पाई रजत पाटीदार, क्योंकि उसमें सिलेक्शन कमेटी की कोई गलती नहीं है। सपोज अगर वैभव सूर्यवंशी को ना चुना जाता फिर आप क्या कहते, ये भी बात है ना। अब जायसवाल भी नहीं चुने गए हैं, सूर्यवंशी को जगह दी गई है ना। आप सोचिए जिसको जगह देनी होती है मिल जाती है, अगर नहीं बन पा रही जगह तो मुश्किल होता है भाई, नहीं मिल पाती है। तो ये दोस्तों सारी जो इंडिया का जो पूरा सेटअप तैयार किया गया और अजीत अगरकर ने साफ साफ कहा कि हम 2 साल की जो प्लानिंग है, हमारी विजन जो है 2 साल को देखते हुए, क्योंकि 28 में एलए ओलंपिक भी होना है, टी20 वर्ल्ड कप भी होना है, तो उसको देखते हुए हमने कप्तान भी बनाया है, वाइस कैप्टन भी बनाया है, टीम भी चुनी है। तो होपफुली यही मुझे लग रहा है कि आने वाले 2 साल तक अब आपको इस टीम में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, एक्सेप्ट मतलब कोई एक्सेप्शनल केस ऐसा कुछ हो जाए कि भाई बहुत ज्यादा किसी ने अच्छा परफॉर्म कर दिया या फिर किसी ने बहुत ज्यादा खराब कर दिया। क्योंकि देखिए एक बात तो तय है, सूर्यवंशी के आने के बाद इस टीम में भाई साहब एक कहते हैं ना कि वो रिस्क वाली बात, आपके ऊपर हमेशा प्रेशर रहेगा। क्योंकि अगर किसी सीनियर खिलाड़ी ने परफॉर्म नहीं किया, सपोज अभिषेक शर्मा परफॉर्म नहीं करते, ईशान किशन परफॉर्म नहीं करते, संजू सैमसन परफॉर्म नहीं करते, इवन तिलक वर्मा परफॉर्म नहीं करते, तो उनको भी टीम से बाहर बिठाया जा सकता है। क्योंकि बाहर बैठा है धुरंधर, सूर्यवंशी बैठे हुए हैं। हालांकि देखो उम्मीद यही है, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से यही खबरें हैं कि सूर्यवंशी को आयरलैंड में डेब्यू करा दिया जाएगा और वो इतिहास रच देंगे, कीर्तिमान बना देंगे। क्योंकि सचिन तेंदुलकर ने सबसे कम उम्र में इंडिया के लिए डेब्यू किया था, 15 साल की उम्र में, लेकिन अब 16 साल की उम्र में, लेकिन अब सूर्यवंशी जो है 15 साल की उम्र में इंडिया के लिए डेब्यू कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपका टीम इंडिया जो चुनी गई है आयरलैंड सीरीज के लिए, एशियंस गेम के लिए, हाँ दोस्तों एक चीज और बता दूं आपको, एशियंस गेम में 15 मेंबर स्क्वाड चुनी गई है, जिसमें 2 खिलाड़ी नहीं है, मोहम्मद सिराज, प्रिंस यादव, बाकी सेम टीम है। जसप्रीत बुमराह का एड ऑन है क्योंकि बीसीसीआई ने इस बार फैसला किया कि हम एक तगड़ी टीम भेजें एशियंस गेम में। हालांकि एशियंस गेम में देखो कोई इतनी तगड़ी टीम नहीं खेलेगी, पाकिस्तान का भी कोई लेवल नहीं, आपको पता है जापान में होने हैं गेम्स, और गोल्ड मेडल हमने पिछले साल जीता था 2023 में, यानी कि पिछली जो एशियंस गेम हुई थी, और इस बार भी हम दावेदार हैं गोल्ड मेडल जीतने के। और सूर्यवंशी मुझे लगता है अगर अच्छा खेल गए, बाकी भी प्लेयर अच्छे हैं लेकिन सूर्यवंशी अगर ताबड़तोड़ शुरुआत दे गए तो गोल्ड मेडल हमारा आ रहा है। लेकिन यहाँ पर बुमराह भी खेलेंगे
और बाकी जो टीम चुनी गई है वो सेम है, 2 खिलाड़ी नहीं है, प्रिंस यादव, मोहम्मद सिराज। लेकिन बाकी जो दोस्तों पूरी टीम चुनी गई है आयरलैंड सीरीज के लिए, इंग्लैंड सीरीज के लिए और साथ ही साथ एशियंस गेम के लिए। और वैभव सूर्यवंशी को लेकर आप क्या सोचते हैं, कब उनका डेब्यू हो रहा है, और सूर्य कुमार यादव को जो टीम से भी निकाल दिया गया है, इस पर आपका क्या सोचना है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। और कड़क पर आप खेल से जुड़ी जो भी खबरें हैं वो देखा भी कीजिए, कमेंट भी अपने किया कीजिए, और आप किस मुद्दे पर, किन मुद्दों पर चर्चा चाहते हैं कि हम चर्चा करें, क्योंकि आईपीएल खत्म हो चुका है, अब बारी है इंटरनेशनल क्रिकेट की। टेस्ट हो रहा है इंडिया का अफगानिस्तान के खिलाफ, उसके बाद टी20 सीरीज होनी है, वनडे मैच भी होंगे इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की, वहां पे विराट कोहली भी दिखेंगे, रोहित शर्मा भी दिखेंगे। लेकिन दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी ये पूरे मुद्दे पे सूर्य कुमार यादव की कप्तानी जो गई है, शेष अय्यर को जो कप्तान बनाया गया है, वैभव सूर्यवंशी को लेकर तिलक वर्मा को वाइस कैप्टनसी दी गई है, इन तमाम मुद्दों पर अपनी राय भी जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।